Hello my friends, welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important नोटिफिकेशन अपडेट। जी हाँ दोस्तों, IBPS की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आई हैं फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट और इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड इट एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, क्विज़ेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स। मोर ओवर, आप कोई भी कोर्स बाय करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। एंड जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो। उसी के बराबर में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा दो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। तो IBPS RRB का जो नोटिफिकेशन है उसमें डिफरेंट लेवल पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। हम जो इस वीडियो में मेजरली कैटर करेंगे वो करेंगे स्पेशलिस्ट वैकेंसीज ऑफिसर लेवल 2 एंड लेवल 3 के बारे में। ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस आ चुकी हैं हमारे चैनल पे, जो मेन चैनल है अड्डा 24/7, वहां आपको मिल जाएंगी। IBPS ऑफिस असिस्टेंट जो क्लर्क लेवल की पोस्ट है एंड ऑफिसर स्केल 1, इनकी वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुकी होंगी। तो जो एक थोड़ा सा स्पेशलिस्ट ऑफिसर है और जो अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को कैटर करता है, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात करो, मैं एक बार पेन ऑन कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे स्केल 2 एंड स्केल 3 दोनों ही की वैकेंसी आई हुई है। एक तो आई है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जो एक तरह से जर्नलिस्ट ऑफिसर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्केल 2 लेवल पे। बाकी यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट वैकेंसीज भी आई हुई है। कितनी कितनी वैकेंसीज हैं हम एक बार देख लेते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर की यहाँ पे 60 वैकेंसी है, मार्केटिंग ऑफिसर की 3 है, ट्रेजरी की 8 है, ऑफिसर लॉ की जो है अगर हम बात करें 24 है, चार्टेड अकाउंटेंट्स की 18 है, IT की 68। मैक्सिमम स्पेशलिस्ट ऑफिसर में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा या तो एग्रीकल्चर की है या IT की है। उसके बाद एक मेजर जो वैकेंसीज हैं दे आर फॉर द जनरल बैंकिंग ऑफिसर फॉर लेवल 2 332। इसके बाद ऑफिसर स्केल 3 की भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, दे आर 73 इन नंबर। तो काफी अच्छी वैकेंसीज हम यहाँ पे देखें तो आई हुई हैं फॉर स्पेशलिस्ट कैडर। अब यहाँ पे अगर हम इन वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी एंड आगे फर्दर जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखो जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले ऑफिसर स्केल लेवल 3 पे जो सीनियर मैनेजरियल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट है उसकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 21 से लेके 40 के बीच में है, और जो एज की जो डेट है, डेडलाइन डेट है, वो यहाँ पे है, ठीक है, 1/6/2023। तो इस एज के अकॉर्डिंग आप 40 ईयर्स के कम होने चाहिए फॉर दी एप्लीकेशन इन दी सीनियर मैनेजरियल लेवल। फिर स्केल 2 लेवल पे अगर हम देखें तो एज शुड बी बिटवीन 21 से 32 के बीच में। और बाकी फिर वो अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 एंड क्लर्क, तो उनके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी जो स्पेशलिस्ट वैकेंसीज हैं उन पे ही ज़्यादा बात करेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी एज के टर्म्स में थी। और अब थोड़ा सा स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर हैं उनसे यहाँ पे मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स। तो टोटल इन एग्रीगेट आपकी जो फाइनल मार्कशीट हो बैचलर लेवल पे, या तो मतलब वहां पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल सी है कि आपकी BSc हो, BCom हो, जो भी है। देखो सिंपल सी बात है, एक ग्रेजुएशन लेवल मांगा है, 50% मार्क्स। लेकिन इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे प्रेफरेंस कुछ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को दी जा सकती है एट द टाइम ऑफ, अगर हम बात करें, वो जनरली वैसे होता नहीं है कि स्पेशलाइजेशन को प्रेफरेंस दी जाए किसी भी पर्टिकुलर को, बट यहाँ इन्होंने मेंशन किया है तो दी जा सकती है। वो भी इंटरव्यू में देखिए दी जाती है, वैसे और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए लेकिन क्या है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, सर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया, सिंपल है बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आई थिंक NBFCs भी आ जाते हैं। तो एज पर दिस नोटिफिकेशन एंड एज पर द इंटरप्रिटेशन आई कैन से कि यहाँ पे आई थिंक NBFC भी कंसिडर होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, अगर वो NBFC में है। बट एक बार इसके रिगार्डिंग इन द फ्यूचर आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो एज वेल, ठीक है, या फिर एक कुछ शॉर्ट डाल देंगे, क्योंकि एक बार 100% क्लैरिटी होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो ऑफिसर स्केल लेवल 2 पे हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में सबसे पहले अगर हम बात करें, IT के जो ऑफिसर है उनकी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस,
information technology with minimum 50% marks, and desirable would be one who has certification in this. ठीक है, यहाँ पे 1 साल का relevant experience मांगा गया है, IT का 1 साल का आपका experience होना चाहिए, और ये आपके यहाँ पे डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स. चार्टेड अकाउंटेंट्स 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, सीए की डिग्री होती है आपकी प्रॉपर, ठीक है, इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट होती है ये डिग्री, ठीक है, तो करने में भी इसको टाइम लगता है, तो वो अगर आपके पास है तो 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं मांगा इन्होंने, ऑलमोस्ट फ्रेशर लेवल पे आप बोल सकते हैं. लॉ ऑफिसर की अ डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ विद मिनिमम 50% मार्क्स, मोर ओवर 2 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, या फिर दे शुड हैव वर्कड एज ए लॉ ऑफिसर इन एनी ऑफ द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये लॉ ऑफिसर का यहाँ पे अगर हम बात करें, उनका यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर वो एक एडवोकेट हो जो जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है. देन ट्रेजरी मैनेजर, चार्टेड अकाउंटेंट हो या एमबीए इन फाइनेंस हो विद 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस. मार्केटिंग ऑफिसर, एमबीए इन मार्केटिंग मांगा गया है. देखिए परसेंटेज यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया, जहां जहां परसेंटेज है वहां परसेंटेज का क्राइटेरिया आएगा, हर जगह परसेंटेज का क्राइटेरिया इन्होंने नहीं मांगा है. सिमिलरली अगर हम देखें एग्रीकल्चर ऑफिसर, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट्री, मतलब यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन लिखी हुई है, अगर उसमें आपका किसी में भी स्पेशलाइजेशन है विद मिनिमम 50% मार्क्स. अभी मैं ये परसेंटेज की बात कर रहा था, तो अगर आपका एमबीए है यहाँ पे अगर इन रेस्पेक्टिव पोस्ट में, तो इनमें नहीं लगता 50% का क्राइटेरिया, सिर्फ जो स्पेसिफिक जहां मेंशन्ड है वहीं लगेगा. तो अगर हम देखें ट्रेजरी ऑफिसर का 1 साल का एक्सपीरियंस, मार्केटिंग ऑफिसर का 1 साल का एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर का 2 साल का एक्सपीरियंस इन दी रेलेवेंट फील्ड. देन एक और जो हायर लेवल की, जो सीनियर लेवल मैनेजर की जो वैकेंसी है, उसमें यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स. तो अगेन जो हमारे बात करूं, देखो जो जीबीओ थे, ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, इन दोनों की कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन सेम ही रिक्वायर्ड है. डिफरेंस कहां आता है, वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था और यहां पे कितना मांगा है, 5 साल का एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज अ लेवल 3 सीनियर मैनेजरियल लेवल का रिक्रूटमेंट है, तो यहां पे थोड़ा आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है. तो देखो दोस्तों, हमने जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की है, तो 2 टर्म्स में की है, पहली एज, दूसरी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन, किस जॉब के लिए, किस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कितना उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर इसके बावजूद आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन. अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम की कैसे सिलेक्शन होगा. तो जो ऑफिसर स्केल लेवल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, देखिए, या अगर मैं सारे ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में पहले एक बार बात कर लूं, जनरल सिलेक्शन कैसे होगा कि वहां पे आपका एक 1 सिंगल एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज एग्जाम, नो प्री नो मेंस, ओनली 1 सिंगल एग्जाम, जिसको आप मेंस बोल सकते हैं. एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन द मेरिट बनाई जाएगी बेस्ड ऑन दिस. देन आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जो यहाँ पे आपके मार्क्स आएंगे प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे, उनसे मिलकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी. इंटरव्यू की अपनी वेटेज है और इस एग्जाम की अपनी वेटेज है, ठीक है. तो वो वेटेज के बारे में मैं बात बाद में करूंगा दोस्तों, पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं. तो जो अगर हम बात करें जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिनकी सबसे ज्यादा वैकेंसी 332 वैकेंसीज, और कहीं ना कहीं मेजर ऑफ द कैंडिडेट्स इसी वैकेंसी को कैटर करना चाहेंगे, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनका होता ही है, और बहुत सारे तो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहेंगे. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी. अब यहाँ पे 4A डॉट और 4B डॉट लिखा हुआ है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज. तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग दे कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दी 1, कोई भी एक लैंग्वेज वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब अगर हम देखें कोई भी एक, जैसे अगर हम देखें IBPS PO मेंस लेवल का जो एग्जाम है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस. तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिगार्डिंग आई विल कम अप विद अ सेपरेट क्लास, जहां हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बाकी जो है कहीं ना कहीं एक नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम का जो मेंस लेवल है, उस लेवल की आपको तैयारी लेके चलनी होगी, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट्स हो, या फिर कंप्यूटर नॉलेज हो, या फिर इंग्लिश, या फिर हिंदी, जो आप चूज करेंगे, ठीक है. क्वेश्चंस अगर हम देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है. थोड़ा सा कैच है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, इंग्लिश फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी मतलब सेम ही चीज हो गई. देन हिंदी और इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स. तो 2 सेक्शंस का बहुत ही ज्यादा ह्यूज वेटेज है, बल्कि 3 का मैं बात करूं तो क्वांट, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस. इवन इंग्लिश का भी यहाँ पे 40 मार्क्स का वेटेज है. इंग्लिश या हिंदी वो आपके पास ऑप्शन है. कंप्यूटर नॉलेज
बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 20 मार्क्स की है, ठीक है। तो ऑफिसर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, दोज हु विल क्वालिफाई इन ईच ऑफ दीज टेस्ट, पेपर जो है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगा एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर, बाकी सारे सेक्शन जो है वो बाइलिंगुअल रहेंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी रहेगा। तो एक तो आपको हर सेक्शन में इंडिविजुअल कट ऑफ क्वालिफाई करनी होगी, बाद में आपको एक ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी होगी, तब जाके आपकी मेरिट बनेगी। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस एंड इन इंटरव्यू आई थिंक जो आपका 100 मार्क्स का है उसकी वेटेज जो है वो 20 मार्क्स, मतलब बाद में जो रिटन और इंटरव्यू की जो वेटेज रहेगी वो 80:20 के एस्पेक्ट में रहेगी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द जनरल बैंकिंग ऑफिसर। बाकी जो आपकी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है उनका भी एग्जाम यहाँ पे है। तो एक जो छोटा सा चेंज आता है दोस्तों, वो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में आ जाता है। अगर सपोज आप डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉ, IT, CA, तो बेस्ड ऑन योर स्ट्रीम एक आपका यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल नॉलेज का बस एक एग्जाम आ जाता है जो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। बाकी रीजनिंग यहाँ पे भी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे भी है, इंग्लिश और हिंदी में से आप में से एक चूज करना पड़ेगा। देन कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे भी मांगा हुआ है, ठीक है। बिकॉज आपकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एक यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का भी टेस्ट होना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स। अगेन जो कंप्यूटर नॉलेज है उसकी वेटेज यहाँ पे भी कम है। इवन अगर हम देखें यहाँ पे इंग्लिश की वेटेज भी कम है। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप एक सेपरेट सेक्शन फॉर टेस्ट चूज करते हैं तो उसकी भी वेटेज यहाँ पे कम है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द स्केल 2 लेवल वैकेंसीज, उनका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो अब थोड़ा सा स्केल 3 जो हमारे सीनियर मैनेजर लेवल रिक्रूटमेंट है उनकी भी वैकेंसीज देख लेते हैं। तो देखो उनका जो एग्जाम होगा वो एक रीजनिंग का होगा, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, अगेन इन दोनों में से कोई एक चूज करना होगा, एंड देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखो कोई भी चेंज नहीं है। जो जनरल अगर हम बात करें GBO का जो एग्जाम है और आपका ऑफिसर स्केल 3 लेवल का, हाँ पेपर के लेवल में जरूर एक इंप्रूवमेंट दिख सकता है, बट कहीं ना कहीं एग्जाम का जो सेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं सेम जरूर है। मे बी फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ा सा और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे पूछ ले, मे बी जो GBO, बट कहीं ना कहीं देखो इट टोटली डिपेंड्स ऑन IBPS वो किस लेवल का पूछता है। एज पर दिस पैटर्न एग्जाम्स के सेक्शंस तो सेम है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं इस नोटिफिकेशन को। देखो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर और एक हम बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई हैं। कुछ लेवल 2 की वैकेंसीज हैं, कुछ लेवल 3 की वैकेंसीज हैं। स्पेशलिस्ट लेवल 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे CA, IT, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, इस तरह की डिफरेंट वैकेंसीज हैं। उसके बाद एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर की भी काफ़ी बड़ी वैकेंसी 332 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। फिर एक इस ऑफिसर स्केल लेवल 3 की भी वैकेंसीज हैं, ओके। देन इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एज के रिगार्डिंग हम एलिजिबिलिटी डिस्कस कर रही है और इवन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी हमने डिस्कस कर ली। कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। अब आ जाती है बात प्रिपरेशन की, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस कर लिया कि किस लेवल ऑफ वैकेंसी के लिए हमें किस तरह के एग्जाम को फेस करना पड़ेगा। तो आ जाती है बात प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में डायरेक्टली एक सिंपल सॉल्यूशन आपको दूंगा दोस्तों कि वी हैव ऑल द बैचेस रिलेटेड टू डिफरेंट पोस्ट, ठीक है। GBO रिलेटेड, IT ऑफिसर एंड लॉ ऑफिसर, अभी के लिए हम यही ऑफरिंग दे रहे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कोई स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है तो आप कमेंट सेक्शन में अगर मेंशन करेंगे, एंड इफ मेजॉरिटी ऑफ यू एग्री टू दैट, डेफिनेटली वी विल कम अप विद अ सॉल्यूशन। लेकिन अभी के लिए हमारी यही ऑफरिंग्स है, IT ऑफिसर स्केल 2 फॉर लॉ, फॉर IT एंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर। तो आप चाहें तो इनमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि एनरोल करने से पहले आपको कोड यूज करना है Y581 फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब आप ऐप पे बाई करेंगे। तो प्लीज बाई इट फ्रॉम दी ऐप, सेव योर टाइम, सेव योर मनी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। So guys, that's all from my side. I hope वीडियो में मजा आया तो do give me a like, do share it with your friends and do let me know if you have any query related to IBPS, RRB, SO notification. So on this note guys, I'm your mentor V now, signing out.